हर पार्टी वाले आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, भाई विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर लूटा जा रहा है। राजनीति दल आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, बार बार आश्वासन दिलाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तक हमारे गांव में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हुआ है। समस्या तो सुने सब है, पर कर्जे तो कोई ना। हमारा तो मन उठ चुका है कि हम वोट ही ना डालें, किसी को भी वोट ना करें। लेकिन यहाँ सिर्फ झूठे आश्वासन के सिवा किसी पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया आज तक। पंजाब केसरी के लिए आज हम बड़ौदा हल्का के निजामुपुर जो गांव है उसके हैं, और इस निजामुपुर जो गांव है उस गांव के अंदर खड़े हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये स्कूल के अंदर हम खड़े हैं, जिसकी हालात खस्ता नज़र आ रहे हैं। स्कूल नहीं है, शायद तालाब है। स्कूल के अंदर हालात इतने ख़राब हैं कि शायद यहाँ किसी तरह की कोई क्लासें नहीं लगती, और ग्रामीण जो हैं वो यहीं खड़े हैं। आइए इन ग्रामीणों की समस्या सुन लेते हैं। एक नौजवान साथी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका, कौन से गांव से हो? मैं गांव निजामपुर का रहने वाला हूं और अर्जुन मेरा नाम है। अर्जुन जी, किस तरह की समस्याएं आपके गाँव में हैं? जो मेरे गांव में काफ़ी समस्याएं हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है। जी। हर पार्टी वाले आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, भाई विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर लूटा जा रहा है। कोई भी कार्य आज तक नहीं बना है। बच्चों को खेलने की व्यवस्था के लिए जो स्टेडियम होना चाहिए वो आज तक नहीं है। सभी रास्ते कच्चे और अधूरे पड़े हैं, और पानी के निकासी का बिल्कुल भी प्रबंध नहीं है। गांव में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। शिक्षा का स्तर की बात है, जहां तक मिडिल क्लास से ऊपर आज तक हमारा स्कूल नहीं बना है। हमारी बहू बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, और वहाँ पर बसों में आते जाते वक्त काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर राजनीति हर प्रकार से आते हैं, कांग्रेस वाले भी आए, इनेलो वाले भी आए। पहले इनेलो का गढ़ हुआ करता था बड़ौदा का, लेकिन वहाँ भी आश्वासन के सिवा मेरे को कुछ भी नहीं मिला। टाइम के अनुसार वृद्धा पेंशन वाले जहाँ बुजुर्ग बैंक में जाते हैं, बैंक के कर्मचारी भी अच्छी प्रकार से व्यक्तियों के साथ व्यवहार सही नहीं करते हैं। पेंशन भी 28 से 29 तारीख को मिलती है, जबकि और दूसरे गाँव में पेंशन मिलती है 10 से 11 तारीख को। और गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। जो निजामपुर से बम्बेवा सड़क जाते हो उसका रास्ता भी कच्चा है, और निजामपुर से एक ललित खेड़ा रास्ता जाता हो भी कच्चा है। किसान जब अपनी फसल को लेकर जाते हैं, कई बार ट्रालियां पलट जाती हैं और जानवान का खतरा भी बना रहता है। सरकार से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हर 3 क्रम से ऊपर के रास्ते सभी पक्के कर दिए जाएँ, तालाबों की रिटिंग वाल बना दी जाएँ, और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की अच्छी प्रकार से व्यवस्था कर दी जाए। जैसे कि हमने अभी रास्ते में देखा है, आपके जो तालाब का रास्ता है उसके दोनों तरफ से पानी है। क्या इस तरह की कोई शिकायतें पहले नहीं हुई? नहीं, काफ़ी शिकायतें की हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे गांव के अंदर, तो अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आए हुए हैं। उनके पास भी काफ़ी समस्याएं रखी गई और उनको ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन आज तक हमारा कोई समाधान नहीं आया। यहाँ सभी राजनीतिक दल आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, बार बार आश्वासन दिलाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तक हमारे गाँव में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हुआ है। और गांव निजामपुर की एक सबसे बड़ी समस्या किसानों के प्रति ये भी है, 400 से 500 एकड़ ज़मीन 70 से 80 साल पुराना एक सैम की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण वाटर लेवल बिल्कुल जीरो पे है। उंगली मारते ही पानी निकल जाता है। 5 साल कोर्ट का मुकदमा जीतने के बावजूद भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो सिंचाई विभाग का है, बार बार आश्वासन दिलाएगा कि ड्रेन निकाल देंगे, बिजली के पोल बिजली की लाइन पहुंचा देंगे, तुम्हारा स्थायी समाधान हो जाएगा। ड्रेन की सफाई की है जो आज भी, वो एक साइड से कर रखी है, दूसरी साइड से अधूरी पड़ी है, लेकिन बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी इसका स्थायी समाधान नहीं है। वाटर लेवल ऊपर होने के कारण ज़मीन खाली पड़ी रहती है, और फसल न होने के कारण दिन प्रतिदिन किसान की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती जा रही है, वो अपना घरेलू खर्च और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बोझ कैसे उठाए। अर्जुन जी, जैसे कि हम एक स्कूल के अंदर शायद खड़े हैं, तो इसके हालात से बड़े बदतर नजर आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? इसलिए कि बार बार इस पे जो राजनीति दल आते हैं, पहुंचते हैं, बार बार आश्वासन दिलाया जाता है इसको ठीक करा दिया जाएगा, नई बिल्डिंग नव निर्माण के है आगे भेज दी गई है, बन जाएगा, लेकिन आज तक आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, मौके वारदात है, पिक्चर नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन इन हालातों को देखते हुए दूसरे गाँव में भेजने पड़ते हैं बच्चे। शिक्षा का तो कोई सुधार भी नहीं है। अर्जुन जी, जैसा कि आप ना उपचुनाव आपके यहाँ होने वाला है, आपकी समस्याएं ज्यों की तो बनी हुई है, बल्कि लंबे समय से आपने बताए हैं, तो आगे नेता जो आएंगे, आगे उनके आगे किस तरह की मांगे आप रखोगे? मांगे तो गांव के प्रति विकास की है। हमारे बच्चों को खेलने कूदने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था हो, गंदे पानी से निकलने की व्यवस्था हो, हर कच्चा रास्ता पक्का हो। निजामपुर से बम्बईवा जो कच्चा रास्ता है उस पर सड़क बने, निजामपुर से ललित खेड़ा जो रास्ता है उस पर सड़क बने, और सभी रास्ते चौड़े हों, अस्पताल की अच्छी प्रकार की व्यवस्था हो। सारी बिल्डिंग मरम्मत होती जा रही हैं, डैमेज होती जा रही हैं,
बच्चों को खेलने कूदने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था हो, गंदे पानी निकालने की व्यवस्था हो, और सभी कच्चे रास्ते जो गांव में जो गलियां हैं वो भी चलने वाके नहीं है। आप प्रैक्टिकली में देख सकते हो जाके, वहाँ पर बिल्कुल डैमेज हो पड़ा है। नौजवानों के लिए ये रोजगार का किस तरह का है यहाँ पे? रोजगार, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए दूर दूर कोचिंग लेने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ रोजगार की काफ़ी कमी खिल रही है, और बेरोजगारी होने के नाते बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं। इसकी तरफ सरकार ने पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। मतलब कोचिंग की, लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी चाहिए, स्टेडियम में कोच छोड़ देना चाहिए, ताकि एक अच्छा माहौल मिल सके और अच्छा एक आदर्श गाँव बन सके। लेकिन यहाँ सिर्फ झूठे आश्वासन के सिवा किसी पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया आज तक। तो ये नौजवान युवा थे हमारे साथ, इन्होंने बताया अर्जुन जी ने कि यहाँ सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। एक ताऊ जी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। ताऊ जी, आपने काफ़ी सरकारें देखी, बहुत से इलेक्शन देखे, तो आपकी समस्याएं अभी तक कम नहीं हो रही, क्यों नहीं? जमा को दिए कौन जी? कारण क्या है? कारण के रैली जहाँ फिर आमदे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर सरकार कुछ और होती है, नीचे मिले कुछ और होता है? सरकार तो मैं बता दूँ, आड़े तो कांग्रेस का था मिले जी। और बीजेपी की सरकार है, हैं काम करे कोन्या। तो पेंशन की अगर हम बात करें पेंशन तो 28 ने पहली तारीख ने भी दे हैं, 27-28 तारीख में तो सर्तियाँ मिले है, अच्छा, हैं और पाड़ का खाए एक तो नुगा बैंक ठालूंगा रहते हैं। आपके खेतों में पानी भरा हुआ है, इस समस्या का समाधान क्या है? पानी तो जी घना भरा पड़ा है। तो आपने कभी इसकी मांग नहीं रखी? मांग करी है जी, तो क्या हुआ? भाई सुन लो बात है, हमने 2002 में करी थी, अच्छा अच्छा। विद्रोह कर दी। फिर खेताड़ा ने जवाब नहीं कराया। मैं बोला रहे चलो, ऐसी ने कहा था, बोला भाई थामने मैं अरे एक जोड़ है भाई, जोड़ दो छोड़ दूंगा। वो खेता वाले नहीं चल उड़े लोग। तो इस गांव की पीने की पानी की समस्या पानी भी की तो समस्या गणी है, पानी की पीने की तो एक आधी बस तो सारा आ जाए, एक आधी बांधा नहीं। जो लोग वोट लेके गए उन्होंने समस्या आपकी सुनी नहीं, या फिर दूर नहीं गए? समस्या तो सुने सब है, फिर कर दे तो कोन्या, कर दे तो कोन्या, समस्या तो सारे सुने। अब की बार फिर उपचुनाव है आपके यहाँ, तो किस तरह की मांग आप रखोगे उनके आगे? हम तो सारी मांग रखेंगे जिनसे एक तो मेडिकल चाहिए हमारा, दूर होना चाहिए, दूर से आना जाना पड़े या दिन जाना पड़े। अच्छा, आपके गांव होना चाहिए? हाँ गांव में होना चाहिए। डिस्पेंसरी बनी। हाँ एक और युवा हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं इनसे। कितनी समस्याएं हैं आपके गांव में और कितनी पुरानी समस्याएं हैं, किस तरह की मांगे समस्याएं तो आप देख ही रहे हो जी? कि आप स्कूल के हालात दिखाओ एक बार, हाँ, और रास्ते देखो आप, जी। पीने का कोई पानी नहीं है गांव के अंदर, कोई वैसा नहीं है कि। और रही बात आप जो वोट की बार बार ताऊ से पूछ रहे हो, उससे पूछ रहे हो, हमारा तो मन उब चुका है कि हम वोट ही ना डालें, किसी को भी वोट ना करें। तीनों पार्टियां हमारे गांव में आ चुकी हैं जी यहाँ पे। इसी स्टेज के ऊपर सामने दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम कराया था, जी जी। इसी स्टेज के ऊपर चौटाला साहब आए थे, और वो माननीय मुख्यमंत्री अपने खट्टर साहब भी गांव के अंदर आए थे। प्रैक्टिकली वो देख के गए हैं, सारी चीज़ें उनको सौंपी गई थी, ये समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गांव का कोई समाधान नहीं है। पीने के पानी की समस्या है, और जैसे स्कूल में हम जिसमें खड़े हैं इसकी हालात भी खस्ता है, तो बच्चों की शिक्षा को लेके फिर कैसे काम चलाते हैं? कुछ नहीं है सर, बच्चों की शिक्षा जिसके जेब में दम है वो अपना बाहर ले जाके बच्चों को पढ़ा सकता है। इस गांव की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और गांव में स्वास्थ्य सेवाएं? स्वास्थ्य सेवाएं तो ये लगा लो आप, 2001-2 से ज़मीन कटी हुई है, ये सामने पड़ी है बिल्कुल, लेकिन आज तक उसमें नींव नहीं रखी गई उसकी। अब जैसा कि पिछले इलेक्शन भी गए, बहुत से नेता आपके यहाँ वोट से लेके गए, अब भी उपचुनाव शायद आने वाला है, तो किस तरह की मांगे आपकी रहेंगी? मांगे तो सर हमारी तो यही रही हैं सदा से, भाई गांव का सुधार हो जाए। लेकिन दूर नहीं हुई है? कुछ नहीं होया अभी तक। आप देख सकते हो, ये गलियां देखो आप, अगर कहीं पानी की निकासी हो, तालाब देखो आप, कुछ भी नहीं है। कितनी आबादी का गाँव आपका? मेरा सर मैक्सिमम 4,000 के आसपास। 4,000 की आबादी के गांव में स्कूल के हालात तक भी हमने देखा है, और मेडिकल भी आपके यहाँ नहीं है, तो फिर काम कैसे चलाते हो? सेवाओं के लिए कहाँ जाना पड़ता है? गोहाना, रोहतक, जींद। और युवाओं के रोजगार की अगर हम बात करें? कुछ नहीं है सर हमारे यहाँ पे कोई ऐसा रोजगार तो जब भी होंगे ना, जब कोई बच्चा पढ़ लिख के आगे चलेगा। तो यहाँ शिक्षा का यहाँ तो आप ये बच्चों की हालत देखो आप, अगर स्कूल में नहीं जाओगे हैं तो ये मतलब कहाँ से रोजगार में आगे बढ़ेंगे। आप देखो इनके हाथ में घर वाला डंडी थमा रखी है, पशु ले जाओ स्कूल में चरा के लाओ, नहीं तो ये कहा करते भाई जाओ स्कूल में बस्ता लेकर पढ़ने जाओ, लेकिन इनके हाथ में तो डंडी दे रखी है, जाओ बच्चे पशुआन ले आओ, स्कूल खाली पड़े अपने भैंस चरा के लाओ।
तो ये देखिए बड़ौदा हल्का के निजामुपुर जो गांव था, इस युवा ने हमें बताया कि इनका वोट डालने का मन ही नहीं है, क्योंकि हर सरकार को वोट देकर इन्होंने देख लिया और सबको अपनी समस्याएं बताकर देख ली, लेकिन ये समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। ये कहना है निजामुपुर गांव का, जो कि बड़ौदा हल्का के लास्ट गांव है।